Hey guys, so in today's video we will analyze Manorama Industries. ठीक है. सो मनोरामा इंडस्ट्रीज आप देखोगे तो एक FMCG प्लेयर ही है एंड दे आर इनटू योर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CBE. CBE क्या होता है? योर कोको बटर इक्विवेलेंट्स होते हैं. तो आप जो चॉकलेट्स खाते हो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन और जो बना हुआ है चॉकलेट इज़ ऑफ कोको बटर. एंड ये जो कोको बटर इक्विवेलेंट जो है दैट इज़ देखेंगे तो एक सिमिलर प्रोडक्ट ही है, इक्विवेलेंट है. एंड बट दैट इज़ 40 to 50% चीपर दैन द ओरिजिनल जो कोको बटर होता है. एंड वो क्या करता है, कोको बटर इक्विवेलेंट इज़ यूज्ड फॉर आपका जो शेल्फ लाइफ जो होता है चॉकलेट का वो बढ़ा देता है. टेक्सचर टेक्सचर इम्प्रूव होता है. तो बेसिकली जो कोको बटर इक्विवेलेंट्स है दैट आर लेस कॉस्टली एंड दे प्रोवाइड बेटर शेल्फ लाइफ एंड टेक्सचर. ठीक है. तो जो आपका जो भी चॉकलेट होगा, आपका जो कोको बटर इक्विवेलेंट जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ 5 सीड्स. ठीक है. उनका जो रॉ मटेरियल है तो ये उनका मैन्युफैक्चरिंग करता है, मतलब वो कोको बटर इक्विवेलेंट बनाता है. तो उनके लिए जो सीड्स है दैट इज़ और शिया सीड्स हो गए, साल सीड्स हो गए, मैंगो सीड्स हो गए, मावरा हो गया एंड कोकम सीड्स हो गए. तो ये 5 जो मेजर सीड्स है ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? जंगल एंड फॉरेस्ट में मिलेंगे. तो उनके एम्प्लॉयज़ थोड़ी जाएंगे वहाँ पे लेने. तो वो लोग क्या करते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द विलेजर्स हो गए आपके, फिर जो भी ट्राइबल्स हो गए. तो वो उनको अप्रोच करते हैं. दे फाइंड आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड उनके लिए फिर दे सप्लाई टू देम, मतलब वो खरीद लेते फिर. तो उनका जो शिया सीड्स जो है वो अफ्रीका में ही मिलता है, तो इंडिया में नहीं मिलता है. एंड जो रिमेनिंग जो है साल सीड्स हो गया, मैंगो, मौरा एंड कोकम, वो इंडिया में मेजरली प्रेजेंट है. तो उनका एक अफ्रीका में भी सब्सिडरी है. तो वहाँ से वो शिया सीड्स का जो ऑपरेशन है वो संभालता है. एंड जो दूसरे जो 4 सीड्स है वो इंडिया से होता है. तो उनका एक रायपुर में एक प्लांट है, तो वहाँ से वो सब ऑपरेट करता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड सब है. एंड कंपनी के मतलब क्लाइंट्स देखो, मतलब किसको किसको सप्लाई करता है ये कॉस्ट का चॉकलेट बेस्ड इक्विवेलेंट्स. तो दैट इज़ योर मोंडेलिस जो कैडबरी का है, फिर आपका नेस्ले हो गया, किटकैट जो है, फरेरो रोशर है, हर्शीज़ है, फिर मार्स है. एंड उनका कॉस्मेटिक वाला भी सेगमेंट है, तो लाइक लॉरियल को भी दे सप्लाई द प्रोडक्ट्स. तो अच्छे क्लास से क्लाइंट्स है एंड उनका मतलब बहुत टाइम से उनका रिलेशनशिप है विद दीज लीडर्स. तो उनका अभी देख लेते हैं Q2 का नंबर्स. ठीक है. तो Q2 में द सेल्स ग्रोथ फॉर द कंपनी वॉज अराउंड 66% के आसपास, मतलब बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं. एंड उनका जो EBITDA है दैट ग्रो अराउंड 144% YoY. पैट का ग्रोथ था 210% YoY, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला. एक तो पहले सेल्स भी इतने अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं, प्लस दे आर गेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज, मतलब मार्जिन भी एक्सपांड हो रहे हैं. तो उनके जो EBITDA मार्जिन वर अराउंड 23%, मतलब ये भी इम्प्रूव है. एंड लास्ट क्वार्टर वो 20% है एंड उसके पहले के क्वार्टर इट वर अराउंड 16-17%. फिर उनका जो पैट मार्जिन है दैट वॉज अराउंड 13.7% वर्सेज 7.3 YoY देखूँ तो. Return on equity has improved to around 21 in H1 versus 12% for FY25, and ROCE was around 29 versus 20 in FY24 में जो था. तो ड्यूरिंग दिस मतलब देखे ना, तो कंपनी ने Q2 में तो कॉन कॉल नहीं किया था, बट Q1 में कॉन कॉल किया था. मतलब ये हर ऑल्टरनेट जो क्वार्टर होते हैं उसमें कॉन कॉल करते हैं. मतलब Q1 में किया, Q2 में नहीं किया, Q3 में करेगा अभी जो अभी रिजल्ट आएगा. तो उन्होंने Q1 में ही उनका जो गाइडेंस था फॉर रेवेन्यू ग्रोथ वो बढ़ा दिया था. तो पहले दे हैव गिवन अ गाइडेंस दैट दिस फॉर FY25 के लिए दे हैव गिवन अ टारगेट दैट दे वुड डू 750 करोड़ प्लस का जो सेल्स करेंगे. तो उनका FY24 में द सेल्स वर अराउंड 457 करोड़ जितना था, मतलब 457 इन FY24, 750 प्लस करोड़ इन FY25. तो ग्रोथ कितना आ गया? अराउंड 64% का रेवेन्यू ग्रोथ आ गया. और फिर कंपनी ने बोला कि हमारा जो EBITDA मार्जिन है वो भी इम्प्रूव होगा एंड दैट विल बी इन समवेयर इन रेंज ऑफ 20-22%. पहले अराउंड 17-16% के आसपास था. तो आपको मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है. एंड कंपनी ने केपेक्स किया था एक, उनके जो देखेगा ना, मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करने में. तो सीड मिलिंग होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट करने का होता है, फिर आपका रिफाइनरी में होता है,
फिर आपका फ्रैक्शनेशन, जो वन ऑफ द मेन जो प्रोसेस है दैट इज़ फ्रैक्शनेशन. फ्रैक्शनेशन इज अ की प्रोसेस फॉर योर टू ऑब्टेन योर ये जो कॉस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, चॉकलेट बेस्ड इक्विवेलेंट्स एंड आपका जो फैट्स एंड बटर्स भी होते हैं. तो आपको मतलब ज़्यादा मतलब देखना है आपको, मेन तो FMCG कंपनी है, CBE बनाता है, सप्लाई करते हैं बड़े बड़े कंपनीज को. तो इनका देखेंगे तो उनका पहले कैपेसिटी वॉज अराउंड फ्रैक्शनेशन वॉज अराउंड 15,000 था टन्स पर एनम टू प्रोड्यूस. तो वो बढ़ा के उन्होंने 40,000 कर दिया, मतलब 25,000 ऐड किया. तो अभी आप ही बोलो मतलब कभी नहीं कभी केपेक्स करेगा, उनको आगे ग्रोथ लग रहा है तभी करेगा. सेल्स गाइडेंस बढ़ा दिया, इसलिए मतलब केपेक्स करना मतलब अच्छी बात है. मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो रहे कंपनी के. एंड उनका जो देखेंगे तो उन ये जो कॉस्ट चॉकलेट बेस्ड इक्विवेलेंट्स जो है, वो ओरिजिनल जो चॉकलेट जो आपका होता है उसमें 5% का ब्लेंडिंग रेट अलाउड है. मतलब जैसे आप इथेनॉल और पेट्रोल जो ब्लेंडिंग होता है, तो जैसे ही इसमें भी 5% का ब्लेंडिंग रेट होता है. तो ये भी मतलब अगर आगे जाके ये ब्लेंडिंग रेट आपका जो FSSAI जो है वो ही मतलब दिखता है ये सब का, मतलब ब्लेंडिंग रेट कितना होना चाहिए. तो अभी अराउंड 5% के आसपास वो अगर आगे जाके बढ़ता है तो इनको और अच्छा है कि मतलब दे कैन प्रोड्यूस मोर, क्योंकि द डिमांड विल बी ऑल्सो वेरी गुड अगर 10% होता है तो वो देखना पड़ेगा. एंड दे आर ऑल्सो इन रिलेशनशिप विद जो ट्राइबल्स एंड विलेजेस है, तो वो कलेक्शन करते हैं सब सीड्स का, तो फिर देन दे सप्लाई टू देम. एंड उनका जो देखेंगे तो जो आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, तो दे आर गोइंग टू गेट इट, मतलब ये पूरा FY25 में तो मिलने ही वाले हैं, क्योंकि उनका मार्जिन एक्सपांड होने वाला है. एंड उनका ये देखेंगे तो उनको कॉल में पूछा था कि व्हाट आर योर मोड्स मतलब व्हाट इज़ योर मतलब एक यूनिक थिंग जो मतलब एक कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया अगर आपके इंडस्ट्री में, मतलब ये इंडस्ट्री में वेरी फ्यू मतलब प्लेयर्स ही है. एंड इंडिया में तो मतलब यही एक कंपनी है जो ये करता है, मतलब आपका जो चॉकलेट बेस्ड इक्विवेलेंट बनाता है एंड सप्लाई टू दिस कंपनीज लाइक योर मोंडेलेस हो गया, नेस्ले हो गया उनको. तो उनका एक बोला कि भाई हम लोग का मतलब ये जो प्रोक्योरमेंट जो हम लोग करते हैं जो सीड्स का, मतलब द रिलेशनशिप विद द ट्राइबल्स, मतलब वो उनका बहुत ही पुराना रिलेशनशिप है. एंड उनका फिर एक दूसरा है प्रोडक्शन फैसिलिटी, मतलब बिठाना. एंड उनको फिर एंड द थर्ड वन इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट. मतलब अगर मनोरमा का अभी कॉन्ट्रैक्ट है विद मोंडेलिस, ठीक है, जो कैडबरी वाला सेगमेंट. अभी अगर कोई नया प्लेयर भी आता है अगर, तो वो मॉन्डेलेज है वो क्यों एक्सपेरिमेंट करेगा नए प्लेस, अगर उनका प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा, मतलब अगर टेस्ट हो गए, मतलब ऑलरेडी आई नो दैट मनोरमा इज सप्लाइंग में दिस, मतलब वो तो अच्छा ही है, मतलब इतने साल से कर रहा है. अभी अगर कोई नया प्लेयर आता है तो मॉन्डेलिस को भी एक देखेंगे तो रिस्क ही हो गया कि उनको भी मतलब देखना पड़ेगा कि भाई आप क्या बना रहे हो कि हम लोग मनोरमा से शिफ्ट होकर आपके पास आए. उनको बेटर रेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो उनको मार्जिन भी अगर दूसरे कंपनी का कम होएगा, फिर उनको मतलब इतना टाइम के लिए थोड़ा स्ट्रगल भी हो सकता है कि भाई टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री. प्राइसिंग पावर भी नहीं हो रहा है क्योंकि B2B बिजनेस है देखेंगे तो, क्योंकि दे आर सप्लाइंग टू और आपका जो जाइंट्स है लाइक दिस चॉकलेट जाइंट्स लाइक नेस्ले हो गया, हर चीज़ हो गया उनको, उसमें मतलब मार्जिन्स तो है बट B2C में ज़्यादा मार्जिन होते हैं. एंड सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस बढ़ा है, EBITDA मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है, ROE इज गोइंग अपवर्ड्स एंड ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है. एंड उनका जो एसेट टर्नओवर है फॉर FY24 वॉज अराउंड 4x. मतलब क्या, फॉर एवरी 4 रुपीज़ फॉर एवरी 1 रुपी दे आर जनरेटिंग 4 रुपीज़ ऑफ सेल्स. एंड उसने उन्हें बोला है कि वी आर गाइडिंग दैट वो 5x हो सकता है, मतलब 4x है अभी. मतलब ये बेसिकली एक पैरामीटर है टू सी योर ऑपरेशंस एंड योर एफिशिएंसी इन द कंपनी. तो वो भी अच्छा है कि इम्प्रूव हो रहा है. तो सब द कंपनी इज गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन. अभी फॉर Q3 वो देखना पड़ेगा कैसा आता है रिजल्ट, क्योंकि गाइडेंस तो बहुत अच्छा था. Q2 में आया भी अच्छा, Q1 में आई थिंक द ग्रोथ वॉज अराउंड 20%, तभी उन्होंने गाइडेंस बढ़ाया था. तो उनको आगे जाके अगर ग्रोथ दिखता है तो भी कोई कंपनी गाइडेंस बढ़ाएगा ना. ठीक है, उतना ही रखते हैं. थैंक यू.